हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों के बाद कुछ काम पड़ गया था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 का वीडियो आज बनेगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, उसमें कुछ सवाल का पीडीएफ में भी इन्हें दिया था। कई बच्चों ने सवाल पूछा भी, मैंने सॉल्व भी किया। आज नॉमेनक्लेचर का एक टॉपिक और पढ़ेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा बीएससी सेकेंड ईयर में आते ही आते हैं, यूपी बोर्ड में आते हैं, जेम में आते हैं, जेई में आते हैं, नीट में, मतलब इसी से नॉमेनक्लेचर का सवाल ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसका जो हेडिंग होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का छोटा वीडियो है लेकिन 2 सवाल एकदम कन्फर्म है। क्या? नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इससे पहले आपने जो भी आईपीएससी पढ़ा उसमें आप क्या देखते थे कि भैया एक मेटल एटम होता था और ये लिगांड होते थे, ठीक है, ठीक है। और पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसी का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। सब मैं नोट्स दे रहा हूँ पीडीएफ में। तो पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आर दोस कॉम्प्लेक्स विच contain more than one सेंट्रल मेटल एटम। बात समझ में आ रहा है? वह कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और इन सेंट्रल मेटल एटम को जो लिगांड एक दूसरे से अटैच करता हो, चाहे एक लिगांड हो, चाहे 2 लिगांड हो, चाहे 3 लिगांड, देखो यह सेंट्रल मेटल एटम हुआ, यह सेंट्रल मेटल एटम हुआ, यह 2 लिगांड एक दूसरे से इसको क्या कर रहे हैं? आपस में अटैच कर रहे हैं। यह सेंट्रल मेटल एटम हुआ, यह सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या हुआ? लिगांड हुआ। कहने का मतलब है कि पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में जब एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम होंगे और उन सेंट्रल मेटल एटम को जो लिगांड इन दोनों को आपस में अटैच करता है, इस लिगांड को हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगांड। क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग लिगांड। सब नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हम बोलते हैं? ब्रिजिंग लिगांड। क्लियर हो रहा है? बोलो। तो पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है बेटा जिसमें मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम होता है एंड दिस सेंट्रल मेटल एटम आर अटैच्ड बाय अ लिगांड नोन एज ब्रिजिंग लिगांड, ठीक है। इनका नॉमेनक्लेचर सच एज पुराना ही है। एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है कि जब ब्रिजिंग लिगांड का हम नाम लिखेंगे उसके पहले हम ग्रीक वर्ड म्यू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? म्यू। यह म्यू यह बताएगा कि जिस लिगांड का नाम लिखा जा रहा है वह लिगांड क्या है? ब्रिजिंग लिगांड, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है? बोलो। तो ब्रिजिंग लिगांड के आगे हम क्या लगा देंगे? म्यू लगा देंगे। म्यू क्या बताएगा कि जो लिगांड है वह क्या है? ब्रिजिंग लिगांड। उसका काम क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम को जो जितने सारे हैं उनको आपस में क्या कर रहा है? अटैच कर रहा है। उनको आपस में क्या कर रहा है? अटैच कर रहा है, ठीक है। और सवाल देखते हैं। जितना सवाल करा रहा हूँ इससे ज़्यादा सवाल बेटा नहीं पूछेगा। 2-3 सवाल मैं करा दे रहा हूँ और नोट्स में भी दे रहा हूँ। अब इसके बाद आइसोमेरिज्म बड़ा मस्त टॉपिक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो पहला सवाल, जैसे मान लो NH3 का होल 4 CO NH2 CO NO2 NH3 का होल 4 NO3 का 4, ठीक है। क्लियर हो रहा सवाल? अब देखो यहाँ कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट, 2 सेंट्रल मेटल एटम, तो पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो गया। इनको आपस में अटैच कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिजिंग लिगांड। यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो गया, ये क्या हो गया? काउंटर आयन, ठीक है। और ये भी एक सिंपल मॉलिक्यूल एज अ लिगांड। यह भी लिगांड ही है बेटा है, लेकिन यह ब्रिजिंग लिगांड नहीं है। ब्रिजिंग लिगांड केवल यह दोनों है, ठीक है। बढ़ा जाए। अब देखो इसका नाम मैं बताया था इमाइडो, एमिडो, AMIDO। क्या होता है? इमिडो। और इसका नाइट्रो या नाइट्रिटोयन या नाइट्रिटोयन बोलते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको जब हम आयोनाइज करेंगे, इसको जब हम
आयोनाइज करेंगे तो NO3 पर माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पर NO3 पे +1 आ जाएगा। अरे यार, इसको जब आयोनाइज करोगे तो NO3, यहाँ देखो मैं आयोनाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 NO3 पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4+ आ जाएगा ना, पिछला रूल जो है। ठीक है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसको मिटाना, कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, यहाँ से चुपचाप चलो। कितना मॉलिक्यूल अमोनिया, 4। अमोनिया कितना होता है 0 प्लस कोबाल्ट का ही निकालना है, तो X प्लस NH2 पे कितना माइनस होता है 1 माइनस, बताया हूँ मैं, प्लस NO2 पे भी कितना होता है 1 माइनस, प्लस X प्लस 4 इंटू ये क्या होगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा +4, X 2X इज इक्वल टू 6, X इज इक्वल टू +3। कितना आ रहा है +3, निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो यहीं से स्टार्ट करो, कितना है 4 है, टेट्रा अमोनिया क्या लिखेंगे एमीन, टेट्रा एमीन हो गया, कोई दिक्कत। टेट्रा एमीन कोबाल्ट, हाँ अब देखो टेट्रा एमीन हो गया। अब यह ए शुरू होता है, यह एन से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा, एक मिनट रुको, पॉजिटिव फर्स्ट रह गया, नहीं सही है, हाँ 4 ही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर सही था, यही मैं देखने गया था 4 है कि नहीं है। तो टेट्रा एमीन कोबाल्ट, टेट्रा एमीन कोबाल्ट कितना है, यह 3 है, रोमन लिखेंगे, रोमन में 3 हो गया। अब कौन पहले लिखेंगे, यह ए से है तो म्यू डैश एमिडो, म्यू डैश एमिडो, फिर म्यू नाइट्रिटो यन या नाइट्रो। म्यू क्या बताएगा कि ये लिगांड क्या है, ब्रिजिंग लिगांड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर क्या होगा फिर सेंटीमीटर एटम, फिर लिगांड। पहले नाम किसका, यहाँ किसका नाम लिखे पहले लिगांड का, तब सेंटीमीटर एटम का। यहाँ भी अब सेंटीमीटर एटम आ गया और क्या गया लिगांड आ गया, पहले नाम किसका लिखेंगे लिगांड का, क्या होगा टेट्रा एमीन कोबाल्ट, थर्ड बाहर क्या है NO3 नाइट्रेट। दिस इज द आंसर। क्लियर हो रहा है। छाप एक सवाल और देते हैं। दूसरा देखो, सब 2016 में पूछा हुआ सवाल है। पिछला सवाल 2018 में, DDU और SU दोनों में। ठीक है, हो जाएगा, बोलो। बहुत सिंपल है। SO4 पे 2 माइनस, 2SO4 पे 2 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आयोनाइज करोगे तो एक SO4 पे 2 माइनस, 2 पे 2SO4 2 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस, कोई दिक्कत। फिर निकालें, हाँ सॉरी 4 है तो 4 हाँ 4 H2O पे 0 Fe का X, यहाँ पे OH पे -1 प्लस फिर -1 प्लस X प्लस H2O का 4 इंटू 0 इज इक्वल टू +4, यहाँ पर X इज इक्वल टू क्या आएगा +3 आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे। फिर यहाँ पर आओ, टेट्रा H2 के लिखेंगे एक्वा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो आयरन, फेरेट नहीं आयरन, कितना आ गया 3। अब देखो यह दोनों तो सेम हो गया, तो म्यू जब 2 है तो म्यू डाई, OH को क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। फिर यहाँ पे लिगांड और सेंटीमीटर एटम, तो पहले किसका लिखेंगे लिगांड टेट्रा एक्वा आयरन, कितना है 3rd, और बाहर क्या है सल्फेट, बाहर क्या है सल्फेट। क्लियर हो रहा है, बोलो। हो जाएगा सवाल। ये सब पूछे सवाल है, अभी और करा रहा हूँ, देखो जल्दी छापो पहले। और सवाल देखते हैं।
बहुत सारे सवाल हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कैलकुलेशन यार सब कर लिया करो, आदमी कैलकुलेट करते समय थोड़ा सा गलती हो जाता है, प्लस माइनस, तो ऑक्सीजन नंबर निकल जाएगा ना। तीसरा देखो, NH3 का 5 Cr, एक ही है OH Cr, NH3 का 5 बाहर Cl5। पूछा हुआ सवाल है ये। राइट द IPAC नेम, व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं करना है, आयोनाइज करो, Cl माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। बोलो अब निकालो यहाँ से, 5 इसका 0 होगा, Cr का X प्लस -1 प्लस X प्लस 5 × 0 इज इक्वल टू +5, X इज इक्वल टू +3। क्या होगा, 5 है तो पेंटा एमीन क्रोमियम, क्रोमेट नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या पॉजिटिव है, क्रोमियम म्यू हाइड्रोक्सो हो जाएगा। यहाँ देखो फिर क्या होगा, पेंटा एमीन क्रोमियम, क्रोमियम कितना ऐसा, ये थर्ड छूट गया ना, थर्ड, यहाँ पर भी थर्ड, फिर क्या होगा, क्लोराइड हो जाएगा। कोई सिंपल एक सवाल और देख लेते हैं जो काफ़ी लगातार पूछता है। बढ़ जाए, दो चार सवाल का PDF भी मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4, यह सवाल बहुत पूछा है। यह CO कोबार्डिनेट कार्बोनिल है, CO3 Fe CO3 Fe CO3, ठीक है। कुछ नहीं, इसको ओपन कर लो, 2 Fe है, Fe है, कितना CO बीच में कार्बोनिल, 3, 1 2 3। कोबाल्ट में समझना कार्बोनिल है बेटा, ये यह CO यह CO और CO मतलब सर्किल ऑफिसर नहीं, कोर और कार्बोनिल, ठीक है। निकालो कितना, 1 2 3 कार्बोनिल पे 0 होता है, 0 प्लस X प्लस यहाँ पे भी 3, 0 प्लस X प्लस 3 × 0 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, हो जाएगा 0। अब देखो कितना है, 3 है तो म्यू ट्राई कार्बोनिल, म्यू 3 है, ट्राई कार्बोनिल हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्सा लगा सकते हो, या सबसे अच्छा लगाओ 20 मतलब 2, 20 ट्राई कार्बोनिल, हेक्सा भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा लेकिन अच्छा ही लगेगा। IPAC इसको थोड़ा सा वो किया, ठीक है। देखो म्यू ट्राई कार्बोनिल, 20 मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, 2 3 आई 6, 1 2 3 4 5 6, तो म्यू ट्राई कार्बोनिल 20 ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये हो गया आपका, कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ये नोमेनक्लेचर मेरा ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, और भी आपको क्वेश्चन होगा तो आप मेरे नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हो, नो डाउट, आप सारे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। अब अगला आइसोमेरिज्म होगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो बनेगा, फिर आगे जो क्लास होगा उसका वीडियो अब लगातार कंटिन्यू हर दिन बनता रहेगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।